हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाइयों, आजकल बहुत ही ये मान लो यूपी के अंदर जो हल्ला है सबसे ज़्यादा महाकुंभ का ना होकर के सबसे ज़्यादा हल्ला तो मुझे लग रहा है आलू पे ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। आलू का इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा है कि आलू हो गया या आफत हो गई। किसान लगातार बड़े परेशान हैं, क्या करें क्या ना करें। जो सबसे पहले मैं आज़ादपुर मंडी की जो बात करता हूँ, जो मैंने कल बताई थी कि आपको अगर ऐसी ही आवक रही संभल और पंजाब का जो आलू पहुँच रहा है, क्योंकि पंजाब के अंदर थोड़ा बारिश हो गई थी, तो वहाँ से थोड़ा अब कम आलू पहुँच रहा है, ज़्यादा आलू गाड़ियाँ नहीं पहुँच रही हैं। तो आज की जो वहाँ पर आवक है, 80 आलू गाड़ियों की आवक है, जिसमें कि 9-10 गाड़ियाँ कल की बैलेंस रह गई हैं, 7-8 हज़ार कट्टा नीचे है बैलेंस, ज़्यादा नहीं है। जिससे कि अभी देखो, कल मैंने मौसम बताया था, कल के मौसम के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, आपने देखी है या नहीं देखी है जाकर जरूर देखें। 20 तारीख तक की मैंने सारी अपडेट दी थी उसमें, और 20 तारीख तक जो अपडेट दी थी वो एकदम सटीक दी थी। धीरे 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 15 तारीख हो गई है आज, और यहाँ से मौसम बदलना स्टार्ट हो जाएगा। आज दिल्ली के अंदर मौसम बदल गया है, जो सुबह से बहुत ज्यादा कोहरा पड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये 10 से 11-12 बजे तक ऐसा ही मौसम रहेगा मुझे लग रहा है। और अभी धूप का कोई नाम नहीं है। आपके क्षेत्र में कैसा मौसम है कैसा नहीं है जरूर बताएं वहां पर कमेंट में। आप अपने क्षेत्र के बारे में भी बताया करें, आपके यहाँ पर आलू की कैसी खुदाई हो रही है कैसे नहीं, क्योंकि जिससे हमको पता चलता रहे और हम किसानों को अपडेट देते रहें। कमेंट में ये सलाह देते जाएं। आज आप भी कुछ किसानों की तरह अलग छट करके कमेंट किया करें, ऐसा नहीं कि नेगेटिव कमेंट करें, क्योंकि नेगेटिव लोग हर जगह आते रहते हैं। कोई भी कितना भी कैसा भी सही, अच्छा इंसान सही या बुरा इंसान सही, हर जगह नेगेटिव कमेंट आते रहते हैं। नेगेटिव लोग आपकी जिंदगी में हमेशा पार्ट प्ले करते रहते हैं। जो अच्छे लोग हैं वो इतना पार्ट प्ले नहीं करते, लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं वो आपको आपकी टांग खींचने के लिए हमेशा ही आपकी जिंदगी में रहेंगे। लेकिन आपको उनसे बचना है, आपको उनसे अलग होकर के तरक्की करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको इतना समझदारी से इतना इंसान का जीवन मिला है, और आपके अंदर इतनी समझदारी होनी चाहिए। जो नेगेटिव लोग हैं उनको हमको अलग कैसे छटाई करनी है। जैसे आप अपने आलू की भी छटाई करते हो, गुल्ला किर्री मोटा अलग अलग छटवाते हो ना, ऐसे ही आपको नेगेटिव लोगों की छटाई करके अलग कर देना। उनकी बातों पे गौर करना ही नहीं है, जैसे कि हम भी नहीं करते। एक दो होते हैं जो उनको लगातार कमेंट ऐसे ही करने होते हैं। तो हम तो आपके हित के लिए ही हमेशा जुड़े रहते हैं कि किसान को लगातार फायदा होता रहे। हम कभी वो अपडेट आपको देंगे ही नहीं जिससे कि आपको अच्छी लगे, सुनने में भी अच्छी लगे, और सुनने में हमारी बात बहुत कड़वी होती है। जैसे कि हम लगातार 2025 के अंदर आपको चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि महंगाई रहेगी, तो ये बात हमारी बहुत कड़वी लग रही है किसानों को, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कहीं हम धड़ाम से आलू मद्दा बिक जाए और हम कर्जे में डूब जाए। जैसे कि एक किसान भाई कह रहे थे कि किसानों का खेत बिक गए, तो वो नेगेटिव लोग हैं। अब उनसे आप क्या कह सकते हैं बताइए? ऐसी सोच रखने वाले किसानों से आप क्या कह सकते हो, जो कि उनको डेली कमेंट करना है और नेगेटिव ही कमेंट करना है। खेत बिकने की संभावना आ कैसे जाती है? हाँ, कुछ मजबूरियां घर की हो सकती हैं, लेकिन सब्जी खेती करने से आपके खेत बिक रहे हैं, तो आप खेती कर ही नहीं रहे हो सही ढंग से। हाँ, और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लड़कियों की शादी करते हैं या कुछ भी करते हैं। ऐसा काम के अंदर होता रहता है, जो कि मजबूरन कारण खेत बेचना पड़ता है, जिससे कि पैसे का इंतजाम नहीं होता। ऐसे हमने भी देखा है, वो अलग बात है। लेकिन सब्जी खेती करते टाइम आपका खेत बिक रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है ना। आप किस दिमाग से खेती कर रहे हैं? लेकिन किसानों को तो लगातार फायदा हो रहा है, और भी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन आपका क्या है, 1 साल आलू करोगे, 2 साल आलू करोगे, 2 साल के बाद आलू छोड़ दोगे, फिर स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि देख लोगे पड़ोसी को इस साल इतना फायदा हो गया, हम फिर करें। तो आपको पता है कि उस साल उसको फायदा हुआ है, आपको तब आलू करना था ना कि दूसरी साल आलू करना था। तो आप तो मारे ही जाओगे, फिर मैदा बिकेगा, फिर आप आलू से मुंह मोड़ लोगे। तो ऐसा होता रहता है किसानों के साथ। किसान जो सब्जी आलू की कर रहे हैं, आलू ऐसी फसल है, इसको आपको लगातार करना है। फायदा भी इससे ही लेना है, नुकसान भी इसमें ही होना है, सब कुछ इससे ही झेलना है। लेकिन जब फायदा होता है ना, तो ये पीछे के नुकसान को सबको बराबर कर देता है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। इतने इतने कर्ज में डूबे लोगों को इसने बाहर निकाला है, जो आप सोच भी नहीं सकते। तो आप इसको बहुत गहराई से समझें, तब आप तरक्की कर सकते हो। और आपको और ज्यादा तरक्की करनी है, लेकिन पुराने जमाने से आप खेती करते आ रहे हैं कि ऐसा है, एक फसल चल रही है तो उसको ही लगातार करनी है। आपके पास अच्छा खासा खेत है, तो आप इस टाइम थोड़ा 4 से 5 1 एकड़ आपको खेत छोड़ लेना है। 5 बीघा आराम से आप एक अलग कर दें, जो कि उसमें इस टाइम जो सब्जियां होती हैं, जो 20 तारीख से लेके 26 तारीख तक या 25 तारीख तक, इसके बीच में जो सब्जी होती है, आप इस बीच में अगर सब्जी करोगे तो आपको लगातार उन सब्जियों में
लाखों रुपए कमाने का मौका मिलेगा 1 एकड़ फसल से। आप लेकिन इस टाइम नहीं करते ना, आलू करना है तो आलू करेंगे, सरसों करनी है तो सरसों ही कर देंगे, कोई मक्का कर रहा है तो पूरे क्षेत्र में मक्का हो जाएगी। तो आप एक दूसरे का पीछा ना करें, आपको कुछ अलग करना है। इस टाइम की जो फसल है, आप अगर सब्जियां सही टाइम पे कर लेते हैं, आप सब्जियां ऐसे टाइम पे करते हैं जब मद्दी होती है, आप उसको पहले करिए। जैसे कि भिंडी का टाइम है, भिंडी अगर आप 20 से 25 तारीख के बीच में अगर गाड़ भी देते हो और लगा भी देते हो, तो वो आपको जब उसका लान टूटने का टाइम आएगा, उस टाइम सच बता रहे हैं हम आपको कि 40 से 50 रुपए किलो स्टार्टिंग होगी उसकी। और आपको महंगाई लेनी है, आपको दूसरों से क्या करना। हर इंसान को अपनी जिंदगी में अपने आप से मतलब है, आपको तरक्की करनी है, ना कि दूसरे को देख करके। आप करिए, भिंडी की फसल है, मिर्च की फसल है, और क्या कहते हैं, शिमला मिर्च की फसल है, ये और जो खुर्ती की फली होती हैं, वो वाली जो देसी होती हैं और हाइब्रिड भी आती हैं, इनके आप अनुमान नहीं लगा सकते कितने हैवी रेट होते हैं। तो आप इसको स्टार्टिंग में पहले से ही लपक लीजिए, थोड़ा सही टाइम पे करिए, जिससे कि आपका जो ये फसल तैयार होकर के जब मार्केट में जाए तो जल्दी जाए। ऐसा नहीं कि आप सबके साथ ले जा रहे हैं। तो आलू, जैसे आलू का ही दौर है, सब्जियों का यही है माहौल कि मद्दा हो जाता है। आप यूनिक तरीके से थोड़ा अलग हट करके करिए तो सही, आपको फायदा मिलेगा। आप भिंडी की फसल को थोड़ा लेट कर दोगे तो आपको फायदा कैसे मिल जाएगा। आप 25 तारीख तक इस फसल को लगाइए और आपको फायदा पूरा से पूरा मिलेगा। और भिंडी की, अगर आपका खेत खाली है, लेकिन हमको पता है कि किसानों का खेत खाली नहीं होता, वो आलू को चाहते हैं कि वो छत पर भी आलू उगा दें। अगर आलू के पीछे पड़ जाएंगे तो छत पे भी कोशिश करेंगे मिट्टी डाल करके वहां पे भी आलू बो दें। तो ऐसी पागलपंती नहीं करनी है। कुछ खेत आप अलग सब्जियों के लिए भी बचा के रख सकते हैं, लेकिन गांव के अंदर ये दिक्कत होती है, चोर हैं और आपस में जो आते हैं तो तोड़ के ले जाते हैं। गांव के अंदर ऐसी फसलें होने नहीं देते हैं, तो उस वजह से उनको काफ़ी दिक्कत होती हैं। लेकिन जिनके अच्छे से खेत हैं, आपके गाँव के पास खेत हैं और आपका प्लॉट भी वहाँ पर अच्छे से बना हुआ है, तो आप ये खेती कर सकते हैं और आपका अच्छा खासा दबदबा है, तो आप सब्जी की फसल तो करिए तो सही। आपके पास कभी पैसे की कोई कमी नहीं रह सकती। किसान भाई ये समझ ही नहीं रहे। सब्जी के अंदर काफ़ी अच्छा पैसा है, सब्जी के अंदर नुकसान भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो टाइम पे डिपेंड करता है कि आपका दिमाग किस टाइम आपका अच्छे से काम कर रहा है। अब आलू में किसान भाई हमारे खूब घबरा रहे हैं कि आलू मद्दा होगा। जब आपने सोच ही लिया है साला मद्दा होगा आलू, तो मद्दा ही हो जाएगा। जब इंसान लगातार कोई चीजें सोचता रहता है तो वो उसकी मनोकामनाएं पूरी ही हो जाती है। महंगाई भी रहेगी ना, तो अब अगर आप सोच रहे हो तो आपका आलू मद्दा ही बिकेगा। चाहे आप जैसे 2024 में भी महंगाई नहीं ले पाए, ऐसे ही आप महंगाई नहीं ले पाओगे। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छा ही पॉजिटिव सोचना है। जो इंसान पॉजिटिव सोचते हैं तो वो हमेशा माइंड उनका सही रहता है। और लेकिन आप, कुछ किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि आपका इतना मतलब जो बात रहती है आपकी इतनी पक्की रहती है, सटीक रहती है कि उसमें कोई वो नहीं होती। आप लगातार तेज़ी बताओगे तो तेज़ी बताओगे, लगातार मद्दा बताओगे तो मद्दा बताओगे। लेकिन हमको लग रहा है 2025 किसानों के लिए बहुत मजबूत है, क्योंकि हमको उन किसानों का बहुत दुःख हो रहा है जो खेत से खोद करके आलू जो बेच रहे हैं, चिप्सोना है, 3797 है, उसकी बिक्री हो रही है जो 10 से आप अनुमान लगाओ 20 से 25 कट्टे बीघे की उनकी पैदा निकल रही है। तो हमको उन किसानों का बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है कि ये कीमती आलू को कैसे बेच रहे हैं। तो इसलिए हम लगातार किसानों को सूचनाएं दे रहे हैं कि आप घबराएं नहीं। सभी यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। जब मैं, मेरा जो मन करता है मैं उस हिसाब से ही अपडेट देता हूँ और उसमें किसानों का ही फायदा होगा, नुकसान नहीं हो सकता। इसलिए मैं जो अपडेट देता हूँ वो अपने मन से देता हूँ। पूरे भारत की जो रिपोर्ट होती है उसको देख करके, चारों तरफ घूम करके, मतलब हम जो अखबार पढ़ते हैं और सारी चीज़ें जो करंट से अपडेट होती हैं, हम करंट में ज़्यादा अपडेट रहते हैं, तो वो सारी सूचनाएं इकट्ठा करके कहाँ का माहौल कैसा है, वो सारी अपडेट हम आपको लगातार देते रहते हैं उस हिसाब से। ऐसा ही नहीं कि हम आलू को ही देख करके, आपके क्षेत्र के आलू को देख करके ही आपको रिपोर्ट दे देते हैं, आपको चिपका देते हैं, झूठ बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, जो कि हम उस मेहनत को कर करके एक 10 से 12 मिनट की वीडियो आपको दे पाते हैं, शूट कर पाते हैं। तो इसमें भी पीछे की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। ऐसा ना सोचें कि हम यहाँ पर बैठ करके और आपको ये अपडेट देते रहते हैं। एक दिन वो मौका आएगा, आपको जल्द आएगा। देखो, कोई भी काम करो अपनी ज़िंदगी में तो वो बहुत मजबूती से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी मैं जाकर के फील्ड में उतर जाऊं तो वो मेरे को आनंद नहीं आएगा। जब तक मैंने जो सोच रखा है ना,
उस हिसाब से मुझे फील्ड में उतरना है, उस मजबूती के साथ फील्ड में उतरना है, जो कि जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, वो कभी पीछा ना कर पाएँ। ऐसी एक रणनीति होनी चाहिए आपकी लाइफ में, जो कि कुछ अलग हो, जो किसानों के लिए कुछ अलग करे। मेरे पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा है जब मैं सभी की तरह ही ऐसे ही वीडियो बना कर के अपडेट दूँगा आपको, और सब जो अपडेट दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, उनका काम वो सही है, मेरा काम मेरे हिसाब से सही है। मैं किसानों की, जो जैसे सरकार कहती है ना, आय दोगुनी करना चाहते हैं, लेकिन देखो मेरी इतनी औकात तो है नहीं कि मैं आपकी आय दोगुनी कर दूँ। लेकिन मैं इतना तो कर सकता हूँ कि आपको जो लगातार सब्जियों में नुकसान हो रहा है, वो आपको लगातार मिलता रहे, और उस हिसाब से जो गलत टाइम चॉइस कर लेते हैं किसान भाई, जो नुकसान होता रहता है उनको लगातार, वो ना हो। हमेशा आलू ऐसा नहीं कि मद्दा ही बिकता रहता है, कितना भी साला मद्दा हो आलू, एक बार जरूर तेजी आती है, मद्दी साल में भी। 2023 के अंदर भी 700 रुपए तक आलू बिका था, लेकिन किसान भाई उसको रेट को ले ही नहीं पाए थे। उन्होंने अपना आलू 100 रुपए, 150 रुपए, कोल्ड का भाड़ा तक भी नहीं निकल पा रहा था, उस रेट में बेचा था। क्योंकि उनको अंदाजा था कि आलू महंगा होगा, महंगा होगा, महंगा होगा। लेकिन 700 जो रेट थे उसके, 600 से 700 रेट थे, उससे वो डाउन ही चलाता गया पूरी रात, पूरी साल। तो वो किसान भाई आप नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन हम संभल के, जो आलू खुदाई चल रही है, पंजाब का जो खुदाई चला है, चंदौसी का जो आलू आ रहा है, और भी आलू हैं जितने भी, उनकी जो ग्रेडिंग होती है वो बहुत तगड़ी होती है संभल के आलू की, और वो इतना जैसे कि कहते हैं ना, एक सोने की तरह चमकता है। और वो मंडी में जब उतरता है तो उसके भी देखो आज जो उनको रेट मिल रहे हैं, वो किसान संभल वाले बहुत खुश हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा कि उनका आलू बहुत मद्दा जा रहा है, 600 से 700 रुपए के रेट मिल रहे हैं। लेकिन संभल वाले किसानों को भी 1030 तक के रेट मिले थे स्टार्टिंग में, लेकिन वो किसान अपना फायदा नहीं ले पाए थे, क्योंकि वो भी महंगाई के चक्कर में रुके पड़े थे कि जब 1023 आज बिक रहा है खेत से आलू, तो अभी तो और महंगा होगा। लेकिन उनके हाथ वो महंगाई नहीं आ पाई थी। लाइव एग्जाम्पल है ये तो आपके सामने, 2025 का ही एग्जाम्पल है। तो अभी तो संभल के आलू की खुदाई हो रही थी, आपने देखा था ना, हमारी वीडियो भी बनी थी, और भी यूट्यूबरों की जो आजतपुर मंडी से वीडियो बनती है उनकी भी वीडियो देख सकते हैं, 1030 तक उसके रेट पहुंचे थे। तो लेकिन वो संभल वाले किसान नहीं ले पाए थे ना रेट, रोके हुए थे ना, उस महंगाई का रेट उन्होंने 150 कट्टों में ही ले पाया होगा, क्योंकि उनके अंदर लालच था कि अभी आलू और महंगा होगा। लेकिन वो ये बात भूल गए थे कि दो उससे पहले साल हमारा जो आलू बिका था उनका, तो वो 300 से 400 रुपए बड़ी मुश्किल से बिका था, और उस वो रेट बहुत थे, 3 से 4 गुने उनके रेट हो गए थे, और आलू उस रेट बिक रहा था, तो उन्होंने आलू को नहीं बेचा, खुदाई भी तक नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी हमने लगातार वीडियो बनाई कि 900 रुपए तक आलू पहुंच गया था, 800 रुपए तक आलू पहुंच गया था, एक बार फिर मद्दा हो गया था 600, फिर उछाल मारा था 900 रुपए तक। हमने कहा किसान भाई इस आलू को अपने को बेच लें 900 रुपए के रेट तक, जो आपको 1023 1050 के जो रेट मिले थे वो वापस नहीं मिलने वाले। लेकिन वो समझ नहीं पाए थे उस बात को। यही कारण है सभी किसानों का, जो टाइम के अनुसार नहीं समझ पाते। हम उन्हीं को चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि अपने आलू को सही समय पे बेचें। अभी जो बिक्री चल रही है, खेतों से आलू बेच रहे हैं, लेकिन वो अच्छा है, अपना आलू बेच रहे हैं, 1000 रुपए के सौदे कर रहे हैं, जो 800-900 रुपए तक के जितने भी सौदे हो रहे हैं उनके, अच्छी बात है। लेकिन आपकी पैदावार तो नहीं निकल रही ना उनकी, रेट आपको अच्छे मिल रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 800 रुपये अगर आपने यहाँ से खेत से बेच दिया, 200 रुपये आप उनका ऐड कर लीजिए, कोल्ड वोल्ड का भाड़ा और ब्याज व्याज जो भी है, तो आपका 1000 रुपये आलू बिक गया। तो आपको 1000 के रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। आप दूसरी फसल भी कर लोगे, गेहूं की फसल भी कर दोगे उसमें, और भी करना चाहोगे और भी फसल कर लोगे, लेकिन आपकी पैदावार तो नहीं निकल रही। आप उसको भी तो कैलकुलेट करिए कि हमको जो हम खुदाई कर रहे हैं, 20 कट्टे बीघे की कर रही है, इतना हमने महंगा बीज गाड़ा था, आपको 800 रुपए के रेट मिल गए, तो क्या मिल गया? आप तो 2023 वाली साल से भी ज्यादा बुरे पड़े। उसमें तो चलो 600 रुपये बिका तो था, 200 रुपये बिका तो था, आप तो उससे भी ज्यादा बुरे पड़ रहे हो। तो ये सब सोचना है आपको। खेती एक ऐसा नहीं, ये भी पढ़ाई की तरह ही करनी होती है कि खेती का आपको जो फसल कर रहे हैं उसका पूरा डाटा रहना चाहिए साल का, कि आपको इसमें लागत कितनी लगाई आपने, आपको नुकसान कितना हुआ, आपने फायदा कितना लिया है इसमें, और भी फसल कर रहे हो उसमें इस फसल का कितना पैसा उसमें लग गया, पूरी साल का डाटा आपके पास होना चाहिए कि इस साल हमने 2 से 3 लाख रुपए बचत के बचाए।
जिसमें कि आपकी भी तो नौकरी होती है, आप भी तो एक नौकर की तरह उसमें लगे रहते हो। आप भी अपनी झाड़ी 500 रुपए की लगाओगे, तो आप भी तो अपनी झाड़ी निकालोगे उसमें, कि नहीं निकालोगे? तो आपको इतना भी तो सोचना है, आपकी भी तो लागत के पैसे होते हैं, जो आप मेहनत कर रहे हो दिन रात, आपकी लागत निकल रही है कि नहीं निकल रही? जो आप सरकारी नौकरी करते हो, वहां भी मेहनत करते हो, उसके पैसे आपको मिलते हैं। 1000 मिलते हैं, 1500 मिलते हैं, जो भी मिलते हैं। तो आपकी, आप खुद की भी तो लागत देखिए। आप बस इतना ही देखते हैं कि हमको इतना बचत हो गई, बात ठीक है। जब गड्डी की गड्डी आती है आलू में, तो सोचते हैं किसान के बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, लेकिन आप जब हिसाब लगाते हो तो आप सोचते हो कि हमें तो कुछ नहीं बचा। लेकिन 2024 की साल इतनी तगड़ी थी, इतनी महंगाई थी, जिसमें कि किसानों के कर्जे तक उतर गए थे। पिछले साल जो नुकसान पाया था उन्होंने वो नहीं देखा था, लेकिन वो उस साल का अनुमान लगा रहे थे कि इस साल हमको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन इस पैसे को आप, जो 2023 में आपने नुकसान खाया था, 2024 के पैसे को उधर फेंक दें और उसको बैलेंस कर दें, तो आपको घंटा भी फायदा नहीं हुआ था। इसलिए हम कह रहे हैं 2024 तो आपकी 2023 में चली गई उसको संभालने में, जो 2023 में कर्ज हुआ था, जो बचत नहीं हुई थी। जो 2025 का रेट मिलेगा आपको, ये आपकी प्रॉफिट होगी। तो फिर आपको इस हिसाब से अपनी खेती को संभाल करके चलना है कि जो कि लगातार आपको फायदा मिलता रहे। इसलिए हम डंके की चोट पर बजा बजा करके कह रहे हैं किसानों से कि 2025 में बहुत संभल करके चलें। हमको फॉलो करो या मत करो, हमारी वीडियो देखो या मत देखो, हम नहीं कह रहे आपसे जबरदस्ती। लेकिन आप जिसकी भी वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी कमेंट करके ये बोला करें कि 2-4 दिन की एक्स्ट्रा अपडेट बताओगे तो जिससे कि हमको फायदा मिलेगा। हम आलू को उसी हिसाब से बेच पाएंगे। लेकिन आप उसी दिन की अपडेट सही से सही दे पा रहे हो कि आज इतना आलू महंगा हो गया, इतना हो गया, तो आपको वो फायदा नहीं मिल पाता। आपका आलू बिक गया तो आपको क्या फायदा मिलेगा? तो ये सब चीजें होनी चाहिए। हम इतना सारा सिलेबस पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में हम इतनी किताबों को पढ़ते हैं, तब एक 100 क्वेश्चन का एग्जाम देने जाते हैं, तो वहां पर हमको पूरा डाटा इकट्ठा करके छांट के इंपोर्टेंट देख करके कि क्या इंपोर्टेंट है क्या नहीं है, तब जाकर के एग्जाम में क्वेश्चन कर पाते हैं। जबकि 100 ही क्वेश्चन मिलते हैं और कितनी बुक पढ़ देंगे? तो हमको इंपोर्टेंट देखना पड़ता है ना। वही आपकी लाइफ का माहौल है, इसको भी ऐसे ही समझना है। लेकिन किसान उसको उस हिसाब से समझ ही नहीं पाते। तो हम बता रहे हैं, आज़ादपुर मंडी के अंदर जो आज की रिपोर्ट है वो काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है, क्योंकि कोहरे की वजह से आलू गाड़ियाँ वहाँ पर कम पहुँच रही हैं। पंजाब से भी आलू गाड़ियाँ कम पहुँच रही हैं, क्योंकि बारिश से वहाँ पर आलू की खुदाई इतनी नहीं हो पा रही है और ज़्यादा आलू नहीं पहुँच रहा है। लेकिन संभल से धुआंधार आलू पहुँच रहा है। अब उनके अंदर घबराहट है, और वहाँ खुदाई का भी टाइम है। जनवरी फरवरी धुआंधार आलू बिकेगा उनका। तो अभी जो रेट मिल रहे हैं उनको सही मिल रहे हैं, और इस आलू को धीरे धीरे इस रेट में निकाल देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको लगातार फायदा मिलता रहेगा। संभल वाले किसानों को मैं लगातार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि उन बेचारों का आलू चल रहा है इस टाइम, उनको नुकसान ना हो। और जगह तो अभी फसल खड़ी हुई है, उनका आलू आएगा, उनका भी मौका आएगा। हम उनको अच्छे से चिल्ला चिल्ला करके फिर भी समझा रहे हैं। लेकिन हम हमारी बात को उसको पकड़ के ना बैठ जाया करें कि हमने 2000 का थंबनेल लगा के आपको 2000 के रेट बताए थे। आपकी यही तो कमी है। 2000 हमने बता दिए तो 2000 की बात ये नहीं है कि 2000 ही बिकेगा। 1500 से लेके 2000 के बीच में भी आलू बिक जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत फायदा है आपको। लेकिन हम वही तो कह रहे हैं, आज 2025 में इतनी तेजी है जो कि किसी भी साल आपको ये तेजी देखने को नहीं मिली होगी। कच्चा आलू इस रेट में बिक रहा है, जमीन में बंद आलू भी बुकिंग हो रही है उसकी एडवांस में। इतना महंगा आलू बिक रहा है, जो कि कभी सोचा भी नहीं था। अब सोचो, खेत की खुदाई होगी, तब जाकर के माहौल का और सटीक अपडेट मिलेगी कि माहौल क्या है आलू का। व्यापारी कैसे बहरा बहरा करके गिर रहे हैं आपके खेत पर, आलू किस रेट में खरीद रहे हैं, उस टाइम हम रिपोर्टिंग करेंगे, तब आपको और मजा आएगा। बंद फसल में रिपोर्टिंग करना मेरा कोई मतलब नहीं है, और ना ही मैं करूंगा। आपके लिए आगे आने वाली सालों में हम करेंगे जो भी करना है। लेकिन इस टाइम जो अपडेट हम देते आ रहे हैं शुरू से आलू के लिए, किसानों को बचाने के लिए, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे हम। उसका मौका आएगा अभी मार्च में, फरवरी के एंड में जो आलू खुदाई चलेगी आपकी, तो हमको आप जरूर बुलाना अपने खेत पे। आपके यहाँ पर मोहर लगा करके हम जाएंगे कि आलू बेचें या ना बेचें, ये हम और बता देंगे आपको आलू बेचना है या नहीं बेचना, क्या फायदा क्या नहीं है। आप हमको जरूर इनवाइट करना। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी, आप कमेंट में हमको बोल देना, हम आपके खेत पर आ जाएंगे और वहां से रिपोर्टिंग करेंगे। आपको अच्छा लगे तो बुलाना,
नहीं अच्छा लगे तो मत बुलाना। आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा मिलता है तो आप हमको इनवाइट कर सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो आप ना करें, हम यहाँ से भी आपको अपडेट सही देते रहेंगे। आप हमारे लिए कभी बुरे नहीं हो, गलत कमेंट करोगे तब भी आप हमारे लिए अच्छे हो, क्योंकि आप हमारी फैमिली के सदस्य हो। ये मेरी यूट्यूब फैमिली है, आप मेरे से जुड़े हुए हो तो मेरी फैमिली है और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आपको अपना समझ करके ही ये रिपोर्ट देता हूँ मैं। आप मेरे से अलग नहीं हो, आप मेरी फैमिली के ही सदस्य हो। आपकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। 3,000 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। 3,000 लोग का डाटा बहुत होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे से इतने लोग जुड़ पाएँगे। लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी मेरे को सब्सक्राइब करके जुड़ के आपकी ज़िम्मेदारी खत्म हो चुकी है। अब मेरी ज़िम्मेदारी है आपको आगे बढ़ाना, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाते हुए ले जाना, आपको नुकसान ना हो। आपसे इतना प्रेम करते हैं हम, आप इस बात का अंदाज़ा लगा ही नहीं पाओगे कि प्रेम होता क्या है। आपकी पूरी ज़िम्मेदारी 3,000 फैमिली को मेरे को सँभाल करके चलना है कि किसी भी किसान को नुकसान ना हो जाए मेरी वीडियो से। और जब मेरी वीडियो से नुकसान उनको हो रहा है किसान भाइयों को, तो ये मेरे लिए बहुत ही मर जाने वाली बात है कि मैं उनको गलत अपडेट क्यों दूंगा और क्यों दे रहा हूं जब मेरी वीडियो से फायदा नहीं हो रहा। तो आप किसान भाई इतना बुरा ना सोचा करें कि हम आपको गलत अपडेट देते और किसी से एक दूसरे से हमको कंपैरिजन ना करा करें, ये गलत बात है। तो आप हमारी फैमिली के सदस्य हो, आपका जिम्मेदारी हमारे ऊपर हमेशा रहेगी जब तक हम इस धरती पर जीवित हैं। आपका ख्याल हम हमेशा रखते रहेंगे, ठीक है। नमस्कार किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।